आज देश 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। पूरी दुनिया तिरंगे की ताकत देख रही है। आज के भारत और 1947 के भारत में क्या फर्क है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से समझाया। आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 90 मिनट के संबोधन में भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रोड मैप रखा। मोदी ने 2024 के चुनाव पर बड़ा ऐलान किया। मोदी को भरोसा है कि 2024 में उनकी जीत पक्की है। मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों की जगह इस बार परिवारजन शब्द का जिक्र किया? लाल किले से मोदी के 90 मिनट के राष्ट्रीय संबोधन का 2024 से आखिर क्या है कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की टाइमिंग और 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के घेरेबंदी को एक टाइमलाइन पर रख ले तो 90 मिनट के भाषण का सारांश समझ में आ जाता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री जब अपने दूसरे टर्म का आखिरी भाषण देते हैं तो उनके दिमाग में अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष के कठोर प्रहार के मुद्दे होते हैं। 2024 चुनाव में जनता की उम्मीदों पर तीसरी बार खरा उतरने का ख्याल होता है। 2024 में एनडीए के खिलाफ ताल ठोक रहे विपक्षी गठबंधन के आरोपों का जवाब होता है। 90 मिनट के संबोधन में मोदी एक साथ कई निशाने लगाते हैं। 2024 के चुनाव से पहले लाल किले से नरेंद्र मोदी ने 5 शब्दों में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रोड मैप समझा दिया। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी 10वीं बार संबोधन करते हैं। अब की बार प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत परिवारजनों से की। नरेंद्र मोदी का मैसेज यही है कि उनका परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो मोदी ने 140 करोड़ भारतवासियों को ही अपना परिवार बनाया। विपक्ष ने मानसून सत्र के दौरान मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर बड़ा और कड़ा प्रहार किया। यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए। आरोप यही लगाया कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मौन हैं। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मणिपुर हिंसा पर ही सबसे पहले बोलकर विपक्ष को सीधा जवाब दिया। प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। यह आपको समझना है कि 90 मिनट के संबोधन में मोदी ने अपने पास्ट यानी 2014 से लेकर 2023 की बात करते हुए अपना ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड रखा। मोदी ने प्रेजेंट यानी वर्तमान की नई नई चुनौतियों से निपटने को लेकर अपनी नीति और नियत की बात की। मोदी ने फ्यूचर का प्लान समझाया यानी 2024 चुनाव को लेकर अपना मैसेज जनता के बीच डिलीवर कर दिया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार
15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आपने देखा कि पीएम मोदी ऐलानिया कह रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार ही बनेगी और बाकायदा मोदी ने लाल किले से अपना आगे का पूरा रोड मैप भी समझा दिया देश को। लेकिन 2024 में मोदी को हराने का दम भरने वाले विपक्ष को पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया, वो अब आपको जरा दिखाते हैं। लाल किले की प्राचीर से मोदी सरकार 2.0 का आखिरी भाषण देने प्रधानमंत्री आते हैं। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर कट रहता है। पीएम मोदी का यह भाषण भले 2023 में हुआ, टारगेट 2024, अगला साल चुनावी साल। जिस तरह से पीएम मोदी को सत्ता के सिंहासन से उतारने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के रण क्षेत्र में उतरने के लिए 26 दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, लिहाजा विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताने वाले मोदी विपक्ष पर लाल किले से कौन सा प्रहार करते हैं, इसका इंतजार विपक्ष भी कर रहा था, तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी। पीएम मोदी ने 90 मिनट के भाषण में जब विपक्ष पर बोलना शुरू किया, बिना नाम लिए 3 प्रहार किए। नंबर 1, परिवारवाद। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि परिवारवाद लोगों का हक छीन रहा है। नंबर 2, तुष्टीकरण। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण ने देश का बहुत नुकसान किया। और तीसरा बार भ्रष्टाचार। पीएम मोदी लाल किले से खड़े होकर ऐलानिया कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी। जन्म ले चुके ये बतौर प्रधानमंत्री मोदी का 10वां और उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी स्वतंत्रता दिवस संबोधन था। और आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं पीएम मोदी ने विपक्ष का बिना नाम लिए परिवारवाद पर क्या कहा। लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है।